खुशी रस्तोगी एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट होमोजेनियस फंक्शन। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में पार्शियल डेरिवेटिव के क्वेश्चंस बताए हुए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप आप लोगों के एग्जाम की तैयारी अच्छे से चल रही होगी, आप लोग अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड होंगे। ओके, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो हमारे यूट्यूब चैनल में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी जल्दी सब लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। ओके, सब लोग अटेंडेंस लगा दीजिए, फिर मैं आज की क्लास स्टार्ट करती हूँ। ओके, सब लोग जल्दी जल्दी लाइक करके अटेंडेंस लगा दीजिए, जिससे कि मैं आज की क्लास स्टार्ट करूँ, या कमेंट में प्रेजेंट मैम लिखिए। चलिए सब लोग जल्दी जल्दी अटेंडेंस लगा दीजिए। आज देखते हैं होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है, यूलर्स थ्योरम क्या होती है, ये सब हम लोग बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। सो बात करते हैं होमोजेनियस फंक्शन की। होमोजेनियस फंक्शन क्या कहता है? एक ऐसा फंक्शन जिसके एवरी टर्म की डिग्री सेम हो। एक ऐसा फंक्शन जिसमें जितने भी टर्म्स हो सबकी डिग्री सेम हो, सो उसे होमोजेनियस फंक्शन कहते हैं। डेफिनेशन क्या है? A homogeneous function in which every term is same degree. So main key point क्या है हमारा? सेम डिग्री एंड एवरी टर्म की होनी चाहिए फंक्शन में, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? होमोजेनियस फंक्शन कहते हैं। सपोज करिए हमारे पास कोई एग्जांपल है एफ एक्स कोमा वाई, सो ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन वाई प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू वाई स्क्वायर प्लस डैश 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 ए एन वाई की पावर एन बी अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ऐसे आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। सपोज करिए कि जो हमें n दिया गया है, n की वैल्यू क्या है? 2 है। हमें जो एग्जांपल में n गिवन है, सो n की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर हम लोग जहाँ जहाँ n है इस फंक्शन में वहाँ वहाँ 2 पुट करेंगे, सो a नॉट एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सो a1 एक्स n माइनस वन 2 माइनस वन 1 आ जाएगा y प्लस a2 n के प्लेस पे 2 रखेंगे, 2 माइनस 2 0, तो x की पावर 0 y स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस ए एन, एन के प्लेस पे 2 y की पावर n, y के प्लेस पे y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। मैंने n की जगह 2 पुट कर दिया। अब a नॉट एक्स स्क्वायर प्लस a1 एक्स वाई प्लस a2 y स्क्वायर प्लस डैश 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 a2 y स्क्वायर। देखिए क्या है, इस फंक्शन में एवरी टर्म की डिग्री 2 है, हर एक टर्म की डिग्री सेम है, इसलिए क्या है? होमोजेनियस फंक्शन है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, डिग्री 2 है, यहाँ पर एक्स एंड वाई, एक्स की डिग्री 1 वाई की डिग्री 1, टोटल मिला के क्या है? 2, तो इसकी डिग्री 2। यहाँ वाई स्क्वायर है, डिग्री 2, यहाँ वाई स्क्वायर है, डिग्री 2, हर एक की डिग्री क्या है? 2। इट मींस से क्या है? होमोजेनियस फंक्शन है। इस तरह से हम लोग होमोजेनियस फंक्शन को समझते हैं। ओके, मैं अभी आप लोगों को बहुत से एग्जांपल्स बताऊंगी, जिससे आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है। चले आगे, चलिए क्या है यहाँ पर? फाइंड डिग्री ऑफ होमोजेनियस फंक्शन एफ एक्स कोमा वाई, एक्स के प्लेस पे एक्स कोमा वाई, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 डिवाइड एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। तो बच्चों क्या ये होमोजेनियस फंक्शन है? नो। हाँ, यहाँ पर फंक्शन में हर एक टर्म की डिग्री तो सेम है, बट देखिए न्यूमैरेटर में एंड डिनोमिनेटर में दोनों की डिग्री सेम है, ऊपर भी डिग्री सेम है, नीचे भी डिग्री सेम है। तो ऐसे केस में क्या हुआ? इसकी डिग्री क्या होगी? 0 होगी। इसको हम लोग 0 डिग्री होमोजेनियस फंक्शन बोलेंगे, 0 डिग्री HF होमोजेनियस फंक्शन। अगर न्यूमैरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिग्री सेम होती है तो वो 0 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन होता है। ओके, बिकॉज हम लोग डिग्री ऐसे फाइंड करते हैं, अगर यहाँ पर एक्स क्यूब है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, सो हम 3 माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। अब यहाँ पर ऊपर भी 4 है, नीचे भी 4 है, तो 4 माइनस 4 क्या है? 0। सो ये क्या है? 0 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन। ओके, यहाँ देखते हैं फाइंड डिग्री ऑफ होमोजेनियस फंक्शन एफ एक्स कोमा वाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइड एक्स माइनस वाई। तो मैंने क्या बताया? यहाँ इसकी डिग्री क्या है? 3, इसकी डिग्री क्या है? 3। ओके, नीचे आइए, इसकी डिग्री क्या है? 1, इसकी डिग्री क्या है? 1, इट मींस 1। सो 3 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगी? डिग्री 1 आएगी, 3 माइनस 1। तो इस फंक्शन की डिग्री क्या हुआ? 2। लेकिन इसको हम लोग किस तरह से लिखते हैं, अब हम लोग वो सीखते हैं। मुझे पेपर में ऐसे तो नहीं लिख सकती हूँ, ओनली डिग्री 2, सॉल्व भी करना होगा ना कुछ तो कैसे करते हैं वो हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगी? न्यूमैरेटर से एक्स क्यूब कॉमन ले लूंगी। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा वाई क्यूब आ जाएगा, डिवाइड में एक्स क्यूब आ जाएगा। डिनोमिनेटर से मैं क्या करती हूँ? मैं एक्स कॉमन लेती हूँ इससे भी, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, माइनस वाई अपॉन एक्स आ जाएगा।
ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। अब बच्चों ये जो चीज लिखी होती है, ये जो मैंने इसको रेक्टेंगल के अंदर, जो स्क्वायर के अंदर मैंने बनाया हुआ है, तो फिर ये क्या है बच्चों? इस पूरे टर्म को हम लोग f ऑफ वाई एक्स बोलते हैं। इस पूरे टर्म को हम लोग f ऑफ वाई एक्स बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब है, यहाँ पर x है, तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर आ जाएगा, f वाई एक्स। इतना बात आप लोगों को समझ में आई। डिग्री क्या है? 2। मैंने आप लोगों को अभी बताया था ना 3 - 1 क्या आएगा? 2। सो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। पहले ये वाला स्टेप करेंगे, एक्स क्यूब न्यूमरेटर से कॉमन लेंगे, डिनोमिनेटर से एक्स कॉमन लिया, तो ये पूरा जो टर्म आया इस पूरे टर्म के प्लेस में हम एफ वाई अपॉन एक्स लिखेंगे। एक्स क्यूब अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और फिर एक सेकेंड ये साइन क्यों लगा है, इसे आप लोग माइनस लीजिएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर एफ वाई ऑफ एक्स, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। अब चलिए अब हम लोग अगला टाइप देखते हैं, क्या है? अ फंक्शन एफ एक्स कोमा वाई इज सेड टू बी होमोजेनियस ऑफ डिग्री n इज x एंड y इफ द इक्वेशन एफ जेड एक्स कोमा जेड वाई इज इक्वल जेड की पावर n एफ एक्स कोमा वाई। क्या मतलब है बच्चों? अगर मुझे एफ जेड एक्स कोमा जेड वाई इज इक्वल जेड की पावर n एफ एक्स कोमा वाई मिलता है, तो वो फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन होगा। अगर मेरा एफ जेड एक्स कॉमा जेड वाई इज इक्वल जेड की पावर एन एफ एक्स कॉमा वाई आता है, तो वो होमोजीनियस फंक्शन होगा। अब एन क्या है? तो एन जो होती है वो डिग्री ऑफ द फंक्शन है, जो भी फंक्शन दिया गया है उसकी डिग्री है। ओके, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को इस बात को समझाती हूँ। द फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल एक्स क्यूब साइन वाई अपॉन एक्स इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 3। इसने बोल दिया डिग्री 3 का है। सो कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे चेक करेंगे क्या ये जेड की पावर एन एफ एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में है कि नहीं है? अगर इस फॉर्म में हुआ तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है, अगर नहीं हुआ तो ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है। सो चेक करते हैं हम लोग, कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे एफ जेड एक्स कॉमा जेड वाई। सो यहाँ पर क्या करना, जेड की पावर, ये जहाँ पे एक्स क्यूब और साइन वाई अपॉन एक्स है, इसमें जेड का मल्टीप्लाई कर देंगे। सो जेड एक्स की पावर क्यूब हो जाएगा, फिर साइन जेड वाई हो जाएगा, डिवाइड क्या हो जाएगा? जेड एक्स हो जाएगा। सो जेड क्यूब आ गया, एक्स क्यूब आ गया, साइन जेड जेड कैंसिल आउट, क्या आ गया? वाई अपॉन एक्स आ गया। अब देखिए बच्चों ये एफ एक्स कोमा वाई लिखा हुआ है, मुझे जो क्वेश्चन में दिया था एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल एक्स क्यूब साइन वाई अपॉन एक्स, ये यही तो लिखा हुआ है। सो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? जेड क्यूब एफ एक्स कोमा वाई। देखिए मेरा इससे ये आ गया। सो मैंने कहा था जब इस एलएचएस से ही आरएचएस आ गया, इसका मतलब ये क्या है? होमोजीनियस फंक्शन है। हमने एफ जेड एक्स कोमा एफ जेड वाई किया था, इसको सॉल्व करने मेरा जेड क्यूब, और यहाँ पर थ्री क्या है? एन की वैल्यू है, तो एन इज इक्वल 3 एफ एक्स कोमा वाई। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। इट मींस ये फंक्शन मेरा क्या है? होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 3। कौन सी डिग्री है? 3। आगे आते हैं हम लोग। द फंक्शन एफ एक्स कोमा वाई एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर इज होमोजेनियस और नॉट। मुझे ये इक्वेशन दिया गया है, मुझे बताना है कि ये फंक्शन होमोजेनियस फंक्शन है कि नहीं है। तो चेक करते हैं। अगर एफ जेड एक्स कोमा जेड वाई इज इक्वल जेड की पावर एन एफ एक्स कोमा वाई आ गया, तब तो ये फंक्शन होमोजेनियस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चेक करते हैं, एफ जेड एक्स कोमा जेड वाई इज इक्वल जेड एक्स की पावर 3 माइनस जेड वाई की पावर 2। ठीक है, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या आएगा? जेड क्यूब आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? एक्स क्यूब आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? जेड स्क्वायर आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? वाई स्क्वायर आएगा। क्या बच्चों ये आपको होमोजेनियस फंक्शन लग रहा है? क्या आपको लग रहा है कि ये जेड की पावर एन एफ एक्स कोमा वाई की फॉर्म में आ सकता है? चेक करते हैं। अगर मैं यहाँ से जेड स्क्वायर कॉमन भी ले लूँ तो यहाँ पर जेड एक्स क्यूब बचेगा माइनस वाई स्क्वायर बचेगा। अंदर जेड बच रहा है, बट मुझे अंदर जेड नहीं चाहिए, मुझे अंदर केवल फंक्शन चाहिए। इट मींस एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर चाहिए। सो ऐसा नहीं हो रहा है, इट मींस ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। मुझे जो इक्वेशन दी गई थी एफ एक्स कोमा वाई, फंक्शन दिया गया था एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर, सो इट इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन जस्ट बिकॉज ये जेड की पावर एन एक्स कोमा वाई का फॉर्म क्रिएट नहीं कर रहा है। सो इट मींस ये क्या है? होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। चले आगे, क्या है? आइलर्स थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होमोजेनियस फंक्शन में आइलर्स थ्योरम का बहुत यूज है, और आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा आइलर्स थ्योरम क्या होती है। तो देखते हैं डेफिनेशन क्या है। आइलर्स थ्योरम फॉर अ होमोजेनियस फंक्शन इज अ थ्योरम
दैट रिलेट्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ होमोजेनियस फंक्शन। यस, हम होमोजेनियस फंक्शन का क्या करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में पार्शियल डेरिवेटिव समझाया था, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कैसे हम लोग डिनोट करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव के साइन को, डेल से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल बोलते हैं, ठीक है। homogeneous function to the function itself, it states that for a homogeneous function of degree n क्या होती है, फंक्शन की डिग्री होती है, the partial derivative satisfy the equation। देखिए आयलर्स थ्योरम क्या कहता है, मैं आपको सीधी सीधी बात बताती हूँ। अगर x del u del x है प्लस y del u del y है तो इज इक्वल क्या आता है, n u आता है। अगर इससे ये बात प्रूफ हो गई तो वो पक्का वो होमोजीनियस फंक्शन होगा। या मैं होमोजीनियस फंक्शन को इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। यहाँ पर मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, इन सब को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। बट मैंने उस टाइम नहीं लिख के बताया आप लोगों को, क्योंकि मैंने उस टाइम आप लोगों को आइलर्स थ्योरम नहीं पढ़ाई थी। इसके बाद मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस बताऊंगी उसमें मैं इस फॉर्म में भी लिखकर बताऊंगी कि कैसे हम लोग लिखते हैं। ओके, क्या कहता है आइलर्स थ्योरम, x del u del x प्लस y del u del y इज इक्वल क्या होता है, n u होता है। n क्या होता है बच्चों, n होता है डिग्री ऑफ द फंक्शन, n है डिग्री ऑफ फंक्शन, एंड u क्या है, u फंक्शन है बच्चों, u फंक्शन है, ठीक है। ये डेल x क्या है, तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव है x के रिस्पेक्ट में, डेल y डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद y के रिस्पेक्ट में। ओके, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ रहा होगा। ये है आइडल्स थ्योरम की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूविंग, ठीक है। ये प्रूविंग आपसे एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चंस में आ सकती है, इसके बेस पे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं एग्जाम में। सो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। क्या दिया गया है, इफ u इज इक्वल x की पावर n f y अपॉन x, देन मुझे प्रूफ करना है x del u del x प्लस y del u del y इज इक्वल क्या होगा, n u होगा। सो मैं LHS की हेल्प से RHS प्रूफ करूंगी, ठीक है। हम लोग ऐसे करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करूंगी, जो मुझे दिया गया है गिवन है u इज इक्वल x n f y अपॉन x, सो इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या आना चाहिए, x del u del x प्लस y del u del y इज इक्वल n u। करें सॉल्व। ओके, सबसे पहले जो गिवन है वो लिखते हैं u इज इक्वल x की पावर n f y अपॉन x, इतना आ गया। अब मैं क्या करूंगी, इसका डेरिवेटिव करूंगी विथ रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो क्या आ जाएगा, डेल u आ जाएगा, डेल x आ जाएगा। ये बात मैंने आपको कल समझाई थी। मैंने टू फंक्शंस का आप लोगों को डेरिवेटिव सिखाया था। जब टू फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे तो उनका डेरिवेटिव क्या होता है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर से बताया था, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव। सो एफ वाई अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश वाई अपॉन एक्स। अब हम डेल यू डेल एक्स कर रहे हैं, इट मींस एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, सो वाई हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। सो वाई कांस्टेंट हो गया, सो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो अब हम लोग y अपॉन एक्स का भी तो करेंगे, तो क्या आ जाएगा, माइनस का y अपॉन एक्स स्क्वायर। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, इट मींस x की पावर n का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, n x की पावर n माइनस 1। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, है ना। मैंने कुछ नहीं किया है, दो फंक्शंस दिए गए थे, उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन था, दो फंक्शन के मल्टीप्लाई का डेरिवेटिव मैंने आप लोगों को सिखाया था। सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख देते हैं, फिर सेकंड का डेरिवेटिव किया, फिर प्लस सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट का हमने डेरिवेटिव कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, क्योंकि मुझे प्रूविंग में क्या लाना है, x del u del x, सो मैं क्या करूंगी, बोथ साइड x का मल्टीप्लाई कर दूंगी। सो x del u del x यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ हम लोग x का मल्टीप्लाई करेंगे, सो x की पावर n f डैश y अपॉन x माइनस y अपॉन x आ जाएगा, क्योंकि 1 y अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई मैंने x का किया तो इस x से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो y अपॉन x आया, सो माइनस का y अपॉन x प्लस का f y अपॉन x x की पावर n। कैसे x की पावर n आया, मैंने क्या कहा, बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है x का, सो जब मैंने f y अपॉन x एंड x की पावर n माइनस 1 में x का मल्टीप्लाई किया, सो इट मीन्स क्या आ गया, x की पावर n माइनस 1 प्लस 1, सो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा x की पावर n, यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है।
ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा होगा, क्लियर होगा। आप लोगों ने अपनी अपनी अटेंडेंस नहीं लगाई तो प्लीज कमेंट करके, लाइक करके अपनी अपनी अटेंडेंस जरूर दे दीजिएगा। ओके, आपकी अटेंडेंस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो एक्स डेल यू डेल एक्स इज इक्वल क्या आ जाएगा? अब ये मेरा एक्स है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं न्यूमरेटर में एक्स की पावर n माइनस 1 हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या है माइनस साइन है, आगे क्या आ जाएगा माइनस साइन आ जाएगा। इस y को हमने यहाँ लिख दिया एफ डैश वाई अपॉन एक्स आ गया। क्या क्या एफ डैश वाई अपॉन एक्स आ गया। अब यहाँ पे आ जाइए एक्स की पावर n एफ वाई अपॉन एक्स आ गया। सो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 लेट करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं था, मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ था u इज इक्वल एक्स की पावर n एफ वाई अपॉन एक्स। मैंने इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, सो हमें इक्वेशन मिली x डेल u डेल x इज इक्वल माइनस एक्स की पावर n माइनस 1। ठीक है, y एफ डैश वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स की पावर n एफ वाई अपॉन एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, इस u इज इक्वल एक्स की पावर n एफ वाई अपॉन एक्स का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। अब किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, अब हम लोग y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। ओके, चलिए करते हैं हम लोग अब y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कैसे होता है। क्योंकि देखिए मुझे क्वेश्चन में जो प्रूविंग करना है उसमें y के रिस्पेक्ट में भी डेरिवेटिव हुआ है। आप प्रूविंग से क्वेश्चन से देख सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। तो क्या आ जाएगा, डेल u डेल y आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डेल u डेल y आ जाएगा। अब y के रिस्पेक्ट में हम लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं तो जो x वाला फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो जो x की पावर n वाला फंक्शन है ये क्या हो गया, कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। तो इस x की पावर n का डेरिवेटिव जीरो हो गया। अब मुझे क्या करना है, केवल एफ वाई अपॉन एक्स का ही डेरिवेटिव करना है। ओके बच्चों, तो चलिए हम लोग करते हैं एफ वाई अपॉन एक्स का डेरिवेटिव। तो एफ वाई अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश वाई अपॉन एक्स। ओके, अब y अपॉन एक्स का डेरिवेटिव कैसे होगा, y अपॉन एक्स का मुझे डेरिवेटिव करना है तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x क्या हो गया, मेरा कांस्टेंट हो गया। तो 1 अपॉन एक्स हमने बाहर रख दिया, तो डेल डेल y के रिस्पेक्ट में करना है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मैंने कल आपको समझाया था अगर ऐसे लिखा हुआ या फंक्शन भी y हुआ, ये दोनों ही सेम हुआ तो क्या होता है, डेरिवेटिव 1 होता है। तो उसका डेरिवेटिव 1 आ गया, तो मेरा y अपॉन एक्स का डेरिवेटिव आया 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पे आ गया एफ डैश वाई अपॉन एक्स मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब मुझे क्या दिया गया है क्वेश्चन में, जो मुझे प्रूफ करना है वहां पे y डेल यू डेल y लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, y डेल यू डेल y। इट मीन्स मुझे इसमें भी y से मल्टीप्लाई करना होगा। उसमें मैंने x से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हम लोग बोथ साइड क्या करते हैं, y से मल्टीप्लाई करते हैं। सो x डेल यू डेल y इज इक्वल क्या आ जाएगा, y। अब ये x डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, इसको हम न्यूमरेटर में इस तरह से लिख सकते हैं x y x की पावर n माइनस 1 f डैश y अपॉन x। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। हमने पहले x के रिस्पेक्ट में किया, उससे जो इक्वेशन बनी इक्वेशन नंबर 1, फिर y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया तो जो इक्वेशन बनी वो हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे। क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन 1 को एंड इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं। ओके, फिर जगह बनाते हैं हम लोग ऐड करने के लिए। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, x डेल u डेल x ये दिया हुआ है, फिर इसका LHS उठाते हैं प्लस y डेल u डेल y। अब इसका LHS उठाते हैं, क्या आएगा, सॉरी माइनस साइन है पहले, माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 y f डैश y अपॉन एक्स प्लस एक्स की पावर n f y अपॉन एक्स। ओके, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। ओके, अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। हमारी इक्वेशन नंबर जो 2 है उसके RHS को ऐड कर देंगे। सो मैंने ऐड कर दिया। ओके, मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को ऐड किया। तो जब इनको हम लोग ऐड करते हैं तो हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आता है हमारा आंसर। ओके, आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लिया करिए। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आप लोगों ने अपनी अपनी अटेंडेंस दे दी होगी, है ना बच्चों। क्या किया, अब इसको ऐड करते हैं हम लोग तो आ जाएगा x डेल u डेल x
प्लस वाई डेल यू डेल वाई। अब बच्चों यहाँ देखिए माइनस साइन एक्स की पावर n माइनस वन वाई एफ डैश वाई अपॉन एक्स है। यहाँ क्या दिया गया प्लस का साइन वाई एक्स की पावर n माइनस वन एफ डैश वाई अपॉन एक्स। सो माइनस साइन प्लस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचा x की पावर n एफ वाई अपॉन एक्स। मेरे पास क्या बचा x की पावर n वाई अपॉन एक्स। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। एक मिनट है बच्चों, मैंने देखिए यहाँ पे एक टर्म लिखना भूल गई हो, माइनस साइन एक्स n माइनस वन वाई एफ डैश वाई अपॉन एक्स आ गया, प्लस x की पावर n एफ वाई अपॉन एक्स। ठीक है, फिर यहाँ पर n भी तो लिखा था ना बच्चों मैंने क्वेश्चन वन में, यहाँ पर n भी तो था, तो इस n को भी तो लिखेंगे y अपॉन एक्स प्लस वाई एक्स की पावर n माइनस वन एफ डैश वाई अपॉन एक्स। तो मेरा क्या आ गया n x की पावर n एफ वाई अपॉन एक्स आ गया। सो ध्यान से देखिए ये x की पावर n एफ वाई अपॉन एक्स मेरा क्या है u की वैल्यू है, ये क्या है मेरी ये u की वैल्यू है। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं n u। तो मेरा आंसर आ गया x डेल u डेल x प्लस वाई डेल u डेल y इज इक्वल क्या आ गया एन यू, और यही मुझे प्रूफ करना था। देखिए मैंने u इज इक्वल एक्स की पावर n एफ वाई अपॉन एक्स उठाया और इससे मेरा प्रूफ क्या हुआ x डेल u डेल x प्लस वाई डेल u डेल y इज इक्वल एन यू, ये मेरा प्रूफ हो गया। आई होप आप लोगों को ये प्रूविंग बहुत अच्छी समझ में आई होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूविंग है। आई होप आप लोगों को सब कुछ अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ओके चले आगे, चले बच्चों अपना क्वेश्चन देखते हैं। द फंक्शन u इज इक्वल एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल एक्स की पावर 8 माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई की पावर 6 1/2। फाइंड, मुझे क्या करना है, मुझे डिग्री फाइंड करना है इस फंक्शन की कि इसकी फंक्शन की डिग्री कितनी है। चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं जो मुझे फंक्शन गिवन है क्या वो होमोजेनियस फंक्शन है कि नहीं है। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 की होल पावर 1/2 तो इसको रूट लिख सकते हैं। तो रूट एक्स की पावर 8 माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई की पावर 6। क्या चेक करते हैं डिग्री सेम है, ठीक है। एक्स की डिग्री क्या है 8 है, यहाँ पर डिग्री क्या है 8 है, यहाँ पर डिग्री क्या है एक्स स्क्वायर वाई की पावर 6, 2 + 6 हो गया 8। हर एक टर्म की क्या है डिग्री सेम है, इट मीन्स ये क्या है होमोजीनियस फंक्शन है। इतना तो भैया मुझे पता चल गया, जो मुझे फंक्शन दिया गया है वो फंक्शन क्या है होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड करना है इसकी डिग्री, इस फंक्शन की डिग्री फाइंड करनी है, इस टर्म की डिग्री नहीं। चलिए फंक्शन की डिग्री फाइंड करने के लिए क्या लिखेंगे, एक्स की पावर 8 है, इसकी होल पावर क्या है 1/2 है, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं एक्स की पावर 8 की होल पावर 1/2 माइनस 3 एक्स स्क्वायर है, होल पावर क्या है 1/2, तो कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको। फिर y की पावर 6 है, होल पावर क्या है 1/2 है। ठीक है, अब आगे आता है u, 8 डिवाइड 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा x की पावर 4 आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1/2 डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा। फिर y की पावर 6 अपॉन 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो u इज इक्वल एक्स की पावर 4 माइनस 3xy की पावर 4। ठीक है, या इस तरह से भी मैं इसको लिख सकती हूँ, एक मिनट बच्चों, 3xy³ ऐसे लिखिए आप। अब मुझे क्या बताना था इसकी डिग्री क्या है, ठीक है चेक करते हैं। यहाँ पर डिग्री क्या है 4 है, सॉरी यहाँ पर डिग्री क्या है बच्चों 4 है। ओके, यहाँ डिग्री चेक करते हैं, x की 1 डिग्री है, इसकी 3 डिग्री है, तो 3 + 4 3 + 1 4, इसकी भी डिग्री इसकी भी डिग्री 4 है, दोनों की डिग्री 4 है। इट मीन्स हमें जो u दिया गया था फंक्शन u इज इक्वल एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल जो भी रूट में वैल्यूज दी गई थी, तो इस पूरे फंक्शन की मेरी डिग्री क्या है 4 है, तो हम इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं कि हाँ इस फंक्शन की डिग्री 4 है। ठीक है, 4 इज द डिग्री ऑफ दिस होमोजेनियस फंक्शन। चलिए आगे। आई होप बच्चों आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, सारे डाउट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका आंसर दे दूंगी। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मैं आपको अगले लेक्चर में होमोजेनियस फंक्शंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ, प्रूविंग बताने वाली हूँ। सो लेक्चर नंबर 3 जरूर देखिएगा, मैंने आपको पहले भी कहा था अभी कह रही हूँ कि आई होप आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा, अपने अटेंडेंस दे दी होगी। ओके, थैंक यू सो मच, राधे राधे।